अभी हम वसंतराय प्रखंड के बेल्डिया पंचायत में उपस्थित हैं और बेल्डिया पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद मोइनुद्दीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि विगत 5 वर्षों में वो पंचायत समिति के पद पर भी रह करके पंचायत की सेवा कर चुके हैं इस बेल्डिया पंचायत की। चूँकि पंचायत समिति को तो सरकार की तरफ से वैसी कोई योजना नहीं आती है जो कि विकास कार्य करे, लेकिन फिर भी एक प्रतिनिधि होने के नाते विगत 5 वर्षों में उन्होंने क्या लोगों की मदद की, क्या उन्होंने विकास की योजना में चाहे जो भी योजनाएं आई क्या किस प्रकार से उन्होंने किया। विगत पंचवर्षीय में कोरोना काल का भी समय आया, उस समय इन्होंने क्या समाज सेवा के रूप में कार्य किया। चूँकि इस बार वो मुखिया पद से चुनाव लड़ रहे हैं बेल्डिया पंचायत से, तो ये पंचायत समिति पद से अचानक से फिर मुखिया पद से चुनाव लड़ना ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अब मुखिया पद से चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका क्या कारण है, किस प्रकार से वो विकास की योजना बना के रखे हैं, इस बेल्डिया पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाने में भ्रष्टाचार पर किस प्रकार से रोक लगाएंगे, इन सारे विषयों पर आज हम। मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन। आप बेल्डिया पंचायत के विगत पंचवर्षीय में आप पंचायत समिति पद पर भी रह चुके हैं। जी हाँ। तो पंचायत समिति पद पर रहते हुए अपने इस बेल्डिया पंचायत में विकास कार्य, जैसा कि आपसे बात करने के क्रम में पता चला कि विकास की योजनाएं तो सरकार के द्वारा नहीं मिली। हाँ, विकास फंड तो नहीं था हम लोगों को, लास्ट में फंड मिला है 2,49,600 का एगो नाला हम बनवाए हैं। अच्छा। ग्राम बेल्डिया में। अच्छा, ये बताइए आप, उनको विगत 5 वर्षों में कोरोना काल का भी समय आया, समय का दौर भी आया, तो समाज सेवा के रूप में अपने किस प्रकार के कार्य समाज सेवा के रूप में इतना किए कि मेरे पंचायत में किसी तरह का कोई भी अप्रिय घटना हुआ हम उसके साथ चुस्त दुरुस्त रहे और कहीं किसी तरह का कोई किसी को कठिनाई होने के लिए नहीं दिए। रेप केस, लड़का लड़की इधर से उधर, अफरा तफरी जो भी हुआ, यानी बैठ के यानी थाना प्रभारी के सामने में बैठ के यानी 16 सबको करवाए केस मुकदमा, यानी हम आगे इसलिए के बढ़ने के लिए नहीं दिए। किसी तरह का अगर केस मुकदमा होता है तो मेरा समाज का ही दोनों आदमी है, पक्ष और विपक्ष, तो पैसा तो बर्बाद मेरे पंचायत का ही होता, मेरा ही आदमी का होता। इस वजह से थाना प्रभारी के सामने में रह के तुरंत यानी कि जितना भी केस था सबको समाधान करते गए। तो ये इस प्रकार के आपने समाज सेवा किया। अच्छा, पंचायत समिति के पद के बाद अब आप मुखिया पद से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुखिया पद से चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि पंचायत समिति में फंड नहीं था? नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो आप पैसे के लिए अगर चुनाव लड़ रहे हैं? फंड रहे या ना रहे, अगर सीट अगर सुरक्षित रहता पंचायत समिति का तो हम अपने जगह पे से ही चुनाव लड़ते। अच्छा, आप मुखिया पद से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। मुखिया पद में चुनाव लड़ करके आप सबसे पहले क्या करेंगे? अगर आपको यहाँ बेल्डिया पंचायत की जनता आपके सर ताज पहना देती है मुखिया पद का, तो आप सबसे पहले क्या कार्य करना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे, मेरे यहाँ जो है जनता जाहिल जट है, आदमी को जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में आदमी को कुछ भी जानकारी नहीं है। जो भी प्रतिनिधि अभी मौजूद है वह चाहता है कि अपने झोली या पॉकेट हम भरें। 90% 95% जो भी प्रतिनिधि है सबका सिद्धांत यही है, और मेरा सिद्धांत है कि हम किसी का 10 टका नहीं लिए हैं न लेंगे। ऊपर वाला हमको बहुत कुछ दिया है, अगर मेरे कलम से किसी भी जनता का जो भी काम होता है हम काम करने के लिए तैयार है। 12 बजे रात रहे या दिन 24 घंटा उसकी, मतलब कि हर एक चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बताइए हमको, यहाँ पे पीने के पानी की बहुत ज़्यादा समस्या की जो भी यानी वो सोलर के माध्यम से जो पंप लगाए, जो भी लगाए 1 महीना 2 महीना चला, सब यानी खराब पड़ा हुआ है। उस पर कोई जरा सा भी मुखिया का निगरानी नहीं हुआ कि ये खराब है तो क्यों है, जबकि वो टेंडर 5 साल का है। अच्छा, इसके अलावा आपके पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है? स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है। स्वास्थ्य उपकेंद्र के बारे में जब हम लोगों का मीटिंग होता है पंचायत समिति का बैठक, उस बैठक में 1 बार नहीं 3-3 बार हम अपने लेटर पेड पे लिख के भी दिए कि मेरे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र का जरूरत है। अच्छा, उप स्वास्थ्य केंद्र ऐसा देखने को मिलता है कि दूसरे पंचायतों में भी अगर उप स्वास्थ्य केंद्र रहता भी है तो फिर भी जो है कि वहाँ सुचारू रूप से नहीं चलता है, और आपके पंचायत में तो खैर है ही नहीं। तो मेरे पंचायत में तो है ही नहीं, जहाँ है लोगों को सही से इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है, जानकारी ही नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात हर एक पंचायत में, और अभी के दौर में जनप्रतिनिधि भी यही चाहता है कि आम आदमी को जानकारी ना हो ताकि वो मेरे पास भटक के आए। इसलिए ना ही कभी ग्राम सभा का आयोजन होता है, ना ही और किसी चीज का नहीं। ग्राम सभा तो जब वो होता है चुपके से रजिस्टर पे करता है। अच्छा, ये बताइए आप हमको, पंचायत में हर एक पंचायत में पंचायत सचिवालय होता है, पंचायत भवन जिसे कहते हैं। पंचायत सचिवालय में क्या आपको कभी लगता है कि वहाँ गरीब लोगों का कोई भी कार्य हुआ है? नहीं, कोई कार्य नहीं हुआ। आपको नहीं लगता है सरकार के द्वारा इतना पैसा भवन निर्माण के लिए बर्बाद गया? बर्बाद तो इतना हुआ कि इंदिरा आवास हो या प्रधानमंत्री, अभी तो पहले इंदिरा आवास के नाम पे चलता था, अभी प्रधानमंत्री के आवास पे दलाल इतना सेट करके रखता है कि 5,000 10,000 रुपया हर एक आदमी से लिया है, जबकि उसमें पैसा। आपके जीतने के बाद क्या पंचायत सचिवालयों की स्थिति में सुधार होगी? हाँ, वहाँ सरकारी कर्मी या फिर आप एकदम प्रतिनिधि वहाँ बैठेंगे? एकदम प्रतिनिधि भी बैठेंगे और सरकारी कर्मी भी बैठेंगे।
बैठना होगा हाँ, उन्हें। एकदम बैठना होगा, हर हाल में बैठना होगा वो, चूंकि उसको जो है सरकार जो बहाल किया है जनता का ही सेवा करने के लिए अब कोई भी गरीब व्यक्ति को किसी भी चीज की अगर जरूरत पड़ती है तो उसे ब्लॉक जाना पड़ता है, अनुमंडल जाना पड़ता है, जबकि वो कार्य यहाँ पंचायत भवन में कुछ भी हो आदमी सकता ऐसा है कि यहाँ से जो प्रखंड जाता था उसके पास भाड़ा भी नहीं था कि हम जा रहे हैं प्रखंड इंदिरा आवास कराने के लिए या विधवा पेंशन कराने के लिए या और कुछ कराने। कुछ आदमी को हम अपने पैकेट से भाड़ा दे के उसको भेजे और कुछ आदमी को अपने मोटरसाइकिल पे बैठा के भी हम लेके गए हैं कि चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ अच्छा, आपको पंचायत में जब आप घूमते हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, तो किस प्रकार का पंचायत की जनता आपके प्रति रुझान लग रहा है आपको? पहली बार जो हम जो पंचायत समिति से जो चुनाव लड़े तो बहुत आदमी तल बल के साथ यानी अपना वर्करी किया। हम सिर्फ सिंगल अपना वर्करी किए, दिन भर जाते थे, सूरज ग्रुप होने के बाद हम अपना घर चले आते। कुछ आदमी यही बात था कि इसके पास आदमी ही नहीं है। हम बोले वो तो समय बताएगा, ये तो ऊपर मत किसी के हाथ में नहीं है, जनता किसके पक्ष में वोट देगा ये कहना मुश्किल है।